ग्रेट ग्रैंड डिजाइन इंसान और इंसानी सोच को डिजिटल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ये एक दिलचस्प बयानिया और टेक्नोलॉजी है जिस पर बहुत कम बात होती है। हमारे मीडिया को तो इस पर बात करने की कभी तौफीक नहीं हुई, लेकिन गैर मुल्की मीडिया भी इस पर सिर्फ इंतहाई कम तनकीद ही करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल्डर्सबर्ग ग्रुप जैसे ताकतवर गैर सरकारी ग्रुप इस पर बरसों से लॉबिंग कर रहे हैं, जिस वजह से इसे आलमी साजिश करार नहीं दिया जाता। लेकिन ये एक इंतहाई खौफनाक टेक्नोलॉजी है जिस पर इंतहाई खतरनाक साजिशी थ्योरियां भी मौजूद हैं, यानी कॉन्स्पिरेसी थियरीज। इस मौजू पर बात करने के लिए मैंने आज ये वीडियो तैयार की है। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव इनटू कॉन्स्पिरेसी। तो सबसे पहले मुख्तसर तौर पर आपको बताता हूं कि ये साजिशी थ्योरी है क्या। तो इसके मुताबिक दुनिया में इतनी गुर्बत और इतनी तादाद में लोग हैं जिनको पालना अब अमीर तबके के बस की बात नहीं रहा। इन्हें अपनी फैक्ट्रियां और कारोबार चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत तो है, लेकिन ये इंसान बार बार अपने हकूक की बात करते हैं, कभी कहीं इनकलाब बर्पा कर देते हैं तो कभी वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। तो इस सब को कैसे रोका जाए और ताकतवर तबके की बालादस्ती को कैसे कायम रखा जाए, इसके लिए ऐसे इंसानों या इंसान नुमा रोबोट्स की ज़रूरत है जो बगैर किसी लड़ाई के आलमी अशराफिया का काम करते रहें। इस वजह से रोबोट्स और एआई को ये शक्ल दी जा रही है ना हैवी नजरिया। लेकिन क्या ये सिर्फ साजिशी नजरिया है या फिर इसमें कोई हकीकत भी है? हम इसे झुठला सकते हैं, लेकिन सनती इनकलाब, पेपर मनी, एंटरटेनमेंट, पेट्रो डॉलर, एटम बम, कंप्यूटर, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इन समेत हजारों मसाले हैं जो पिछली 2 सदियों में हमारे सामने आई, जहां ताकतवर अशराफिया गरीब अफराद पर काबिज रहने के लिए हर हद तक जाती है। इंसानी तारीख हो या पाकिस्तान, ताकतवर लोग हर दौर में आखिरी हद तक जाते हैं। जहां इन्हें लोगों की नस्ल कुशी भी करनी पड़े तो कर देते हैं। तो इस साजिशी नजरिए को जुटलाना इतना आसान नहीं रहता। इस मसले को मजीद गौर से देखने की जरूरत है। ये साजिशी नजरिए कोरोना से पहले इतने ताकतवर नहीं थे। पिछली दहाई तक लोग लिबर्टी मूवमेंट जैसे नजरियात के ज्यादा हामी थे और ऐसी बातों पर कान नहीं धरते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया और रवायती दाएं बाजू का मीडिया भी ये तस्लीम कर रहा है कि शायद ग्लोबलिज्म की हामी हुकूमतों और पॉलिसी साजों की ऐसी कोई हिकमत अमली मौजूद है जहां इंसानों को मुस्तकिल गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है। परमानेंट स्लेवरी। इस बयानिए में तब्दीली की वजह लॉकडाउन और इसके बाद होने वाली हैरान कुन हरकत थी, जहां लोगों को वैक्सीन पासपोर्ट, मुस्तकिल एक दूसरे से दूर रखना और मोबाइल तक महदूद करने जैसी हरकत थी। इनके खिलाफ मगरबी मुमालिक में बेतहाशा मुखालफत हुई। लोगों ने भरपूर अंदाज में इसकी मुखालफत की, सड़कों पर अपनी आज़ादी के लिए लड़े। पूरी मगरबी दुनिया में ये लड़ाई लड़ी गई, लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब मुमालिक में इस वाले से बहस भी नहीं हुई। अब आप खुद गौर करें कि पाकिस्तान जैसे मुमालिक अपने बुनियादी हकूक के बारे में किस हद तक परवाह करते हैं। इन्हें यहाँ पर एहसास भी नहीं है कि इनसे इनकी हुकूमत क्या चीज़ छीन रही है। लेकिन मगरबी मुमालिक में शख्सी आज़ादी का तस्वर पाक तरीन एहसास है, जिसकी खातिर वहाँ ऐसे साजिशी नज़रियात भी मौजूद हैं और वो लोग इसके लिए फिर लड़ते भी हैं। खैर, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की क्लाउस श्वाब ने कोरोना को ग्रेट रीसेट करार दिया था, जिसे वो चौथा सनती इनकलाब करार देते हैं, जहाँ मसनूई जहानत सब कुछ चलाती है। मुआशरा डिजिटल इनक्लेव में रहता है। स्मार्ट सिटीज़ ताकतवर लोगों को गरीबों से महफूज रखती हैं ताकि एआई ही इस तमाम काम चलाए और लोगों को ख़त्म करने और उन पर काबिज रहने का फैसला करे, ताकि ताकतवर लोगों को अपने ज़मीर पर बोझ महसूस ना हो, क्योंकि इनके गलबे की ख्वाहिश और हमेशा कायम रहने की जुस्तजू अब भी मौजूद है। अक्सर इस बात को ज़मीर अखलाकियत की बात कहकर रद्द कर दिया जाता है, लेकिन ताकतवर तबके की अखलाकियात मुख्तलिफ होते हैं। ताकत अपनी मोरालिटी खुद तय करती है और जैसे पैसा अपनी मोरालिटी खुद तय करता है। ताकतवर तबके इसे फ्यूचरिज्म की नजरियाती तहरीक कहते हैं, जहां नई इख्तराआत, तकनीकी तरक्की मौजूदा निज़ाम की जगह ले लेती है। आलमी माहिरीन का ख्याल है कि अब इंसान को एक मरकजी मईशत और मुआशरा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ जमहूरियत के बजाय एक शहरी खुद एक शय बन जाए, एक कमोडिटी। आपके ख्यालात और आपका तर्ज अमल तजारत हो। नई सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए इंसान को इसी तरफ ले जाया जा रहा है, जहां इसकी काबिलियत इसके फॉलोअर्स तय करेंगे।
जैसे कभी कबायली निज़ाम में सरदार की ताकत उसके मर्द होते थे, अब ये ताकत फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तानी इन पेचीदा मसाइल को जाने बगैर अपने मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंतहाई गलत अप्रोच है। आपने अक्सर सुना होगा कि डेटा सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि माहिरीन इसका इस्तेमाल करके लोगों के रवैयों को कंट्रोल करते हैं, जिस्म और दिमाग को हैक करते हैं और इंसान को कठपुतली बनाने या सुपर मखलूक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जमहूरियत को जानबूझकर पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ताकि एक नए आमराना अंदाज की ग्लोबल हुकूमत कायम की जा सके। ग्लोबलिस्ट कहते हैं कि हुकूमतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये करप्ट हैं। इन पर चेक रखने की ज़रूरत है, इनके डेटा को रेगुलेट करने के लिए कोई इकदाम उठाने की ज़रूरत है, लेकिन ये रेगुलेशन अवाम के पास नहीं होती। ये काम वो खुद करते हैं और इसे बाकायदा कानून बनाना चाहते हैं, ताकि एक आमराना ग्लोबल हुकूमत बन सके। अक्सर ये बातें फिल्मी लगती हैं और आप सोचते होंगे कि मैं ऐसी बातें अपने इस चैनल पर क्यों करता हूं, जबकि मुझे तो क्रिप्टो पर ही बात करना चाहिए। तो इसका मतलब और इसका मकसद आपको ये एहसास दिलाना है कि बिटकॉइन दर हकीकत इन तमाम आलमी साजिशों के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत है। अब इसके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आपको इतना ही इससे मोहब्बत होती जाएगी। मैं आपको इस हवाले से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं आपको मुख्तलिफ नज़रियात से आगाह करके ये बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन क्यों एक आज़ादी है और माइकल सेलर जैसे लोग क्यों इसके शेदाई हैं। मैं टेक्नोलॉजी का मुखालिफ होता तो बिटकॉइन में मैं कभी ना होता। इसका मतलब है कि मैं टेक्नोलॉजी का मुखालिफ हरगिज़ नहीं हूँ। हाँ, मैं ये डेटा की मदद से लोगों की जिन्स के तयन का खिलाफ हूँ। मैं इस बात का मुखालिफ हूँ कि शोहर और बीवी अपनी मर्जी से औलाद का तयन करें कि वो बेटा चाहते हैं या बेटी। इनके बच्चे में पैदाइश से पहले ही ऐसी जीनियाती तरमीम कर दी जाए जिसकी बिना पर वो बाकियों से बेहतर हो। मैं हज़ारों साल से चलते कुदरती निज़ाम को चैलेंज करने और इसे बगैर सोचे समझे चंद लोगों की ख्वाहिश पर बदलने का हामी नहीं हूँ। मैं किसी आलमी फ्रेमवर्क के बगैर लोगों को एल्गोरिदम का कैदी बनाने का भी हामी नहीं हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कोशिश करें कि वक्त निकालकर कमेंट करें ताकि हमें भी आपकी राय मालूम हो सके। आप ट्विटर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।